हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या है। इसकी पहली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है और उसके ऊपर हमने प्रैक्टिकल किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस जावा सीरीज। अभी आप स्क्रीन पे देखोगे तो मैंने एक पीपीटी बनाया हुआ प्रेजेंटेशन जिसके अंदर एक बेसिक डेफिनेशन ऐड किया है। व्हाट आर ऑपरेटर्स? सो ऑपरेटर इज समथिंग विच ऑपरेट्स ऑन एन ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया है। ऑपरेंड क्या है? ए मेरा ऑपरेंड है, बी मेरा ऑपरेंड है और उसके ऊपर काम कौन करेगा? प्लस। इट मींस तो यूजुअली क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं ए प्लस बी और हम क्या करते हैं? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं। तो आप लोगों ने ये बेसिक डेफिनेशन देखा होगा, मैथ्स में भी देखा होगा या फिर आपने प्रोग्रामिंग की होगी, बेसिक प्रोग्रामिंग उसमें भी देखा होगा। तो यूजुअली क्या है? प्लस क्या है? मेरा ऑपरेटर है और वो किस पे काम करेगा? ऑपरेंड्स पे काम करेगा। अगर मैं इसको कुछ अच्छी तरीके से लिखूं यहाँ पर, तो लेट मी रब दिस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या है? ए और बी क्या है? मेरे ऑपरेंड है और उसके ऊपर प्लस क्या करेगा? ऑपरेटर का काम करेगा। इट मींस ऑपरेटर किस पे काम करता है? तो ऑपरेटर काम करता है इन दो ऑपरेंड्स के ऊपर। तो हमारे पास दो टाइप के ऑपरेटर्स है। सबसे पहला जो ऑपरेटर है दैट इज यूनरी ऑपरेटर एंड सेकंड इज बाइनरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। चलिए समझते हैं यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। सो यूनरी ऑपरेटर आर दोज थिंग्स जिसके अंदर मुझे एक ही ऑपरेंड लगेगा एंड एक ही ऑपरेटर लगेगा। मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ एक ही ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा ए प्लस प्लस, यूजुअली फॉर लूप या फिर लूप्स में हम आपने कभी देखा होगा। तो लूप्स में क्या होता है? आई प्लस प्लस ऐसा यूज किया जाता है। तो यूजुअली क्या है ये? तो द थिंग इज जहां पर सिर्फ एक ही ऑपरेंड और एक ही ऑपरेटर आएगा उसको कहा जाएगा यूनरी ऑपरेटर। एंड वेयर एस जहां पे मेरे दो ऑपरेंड्स आएंगे और सिंगल ऑपरेटर आएगा, दिस केस जहां पे मेरे क्या है? दो ऑपरेंड है और एक सिंगल ऑपरेटर है, वहां पे वो कैटेगरी क्या होगी? बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी होगी। तो हम आगे जाके देखेंगे यूनरी ऑपरेटर क्या है, बाइनरी ऑपरेटर क्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज यूनरी ऑपरेटर। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमने लिखा था प्रीवियस स्लाइड में ए प्लस प्लस या ए प्लस प्लस लिखा था। तो यूनरी ऑपरेटर में दो टाइप्स है, एक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो चलिए पहले समझते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। और इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर हमारे पास दो सब कैटेगरीज है, पहली है प्री इंक्रीमेंट और दूसरी है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये दोनों में एग्जांपल के समझेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूं इंटीजर a इज इक्वल टू 10। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था डेटा टाइप्स क्या है। ये मेरा डेटा टाइप है, ये मेरा वेरिएबल है। उस वेरिएबल को मैंने क्या वैल्यू असाइन की? 10 वैल्यू असाइन की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यू कैन गो फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, तभी आपको ये ऑपरेटर्स वाला वीडियो अच्छे से समझेगा। ये मैंने क्या किया? तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल को मैंने क्या किया? मैंने एक वैल्यू असाइन की। राइट नाउ व्हाट विल हैपन? अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट्स से हम सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट की बात करेंगे या फिर हम सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर करता क्या है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डिनोट किया जाता है प्लस प्लस के साथ। सो यहाँ पे अगर मैं लिखूं ए प्लस प्लस, मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या है? एग्जिस्टिंग ए की जो वैल्यू है उस ए के वैल्यू में मेरा क्या हो जाएगा? उस ए के वैल्यू में मेरा ए का वैल्यू +1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? a इज इक्वल्स टू a प्लस 1। तो ये जो डेफिनेशन है a इज इक्वल्स टू a प्लस 1, इसको किस तरीके से लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है a प्लस प्लस। इन दोनों का मीनिंग सेम है। सो आइए समझते हैं। a का वैल्यू क्या है? 10 है। सो लेट्स से मेरा एक मेमोरी ब्लॉक है, उसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है? मैंने उसके अंदर लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है। राइट, मैंने वैल्यू स्टोर 10 की है। मैं यहाँ पे करता हूँ a इज इक्वल्स टू a प्लस 10। इट मीन्स इक्वल्स टू a का वैल्यू क्या है? 10 है प्लस 1। इट मीन्स 10 प्लस 1 क्या होगा? 11 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 11 वैल्यू। अब a का वैल्यू क्या हो गया? a का वैल्यू बन गया 11। तो यहाँ पर जो मेरा a का वैल्यू 10 था, अब वो क्या हो जाएगा? a का वैल्यू मेरा बन जाएगा 11 बन। आई होप दिस इज सिंपल, समझा आपको? नाउ ये समस्या है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या है। सो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। प्री इंक्रीमेंट मीन्स वॉज एज द वर्ड सेज प्री इंक्रीमेंट, इट मीन्स पहले इंक्रीमेंट होना चाहिए फिर उस वेरिएबल का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट होना चाहिए और फिर उस वेरिएबल का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इट मीन्स मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ भी समझाऊंगा, पर एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो ये समस्या है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे मैंने लिखा SYSO, शॉर्टकट में लिखते हैं दैट इज system.out.println। मैंने उसको कहा मुझे a का वैल्यू प्रिंट करना है, पर मैंने उसको बताया प्लस प्लस a। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे a का वैल्यू प्रिंट करूंगा तो मेरा क्या प्रिंट होगा? सिंस मेरा a का वैल्यू 10 है तो मेरा 10 प्रिंट हो जाएगा। बट इसी जगह मैंने उसको बताया कि मुझे सिंपल SYSO प्लस प्लस a प्रिंट करना है। तो इस केस में क्या होगा? ध्यान से समझना। प्री इंक्रीमेंट मीन्स एज माई डेफिनेशन सेज पहले इंक्रीमेंट करो एंड देन यूटिलाइजेशन करो। सो आई राइट इट हियर फॉर यू। फर्स्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू एंड देन
यूज इट। ये कुछ इस तरीके से डेफिनेशन है। सो ये डेफिनेशन किसका है? तो ये डेफिनेशन है प्री इंक्रीमेंट का। इसको मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ और हम यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेंगे। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू एंड देन यूज इट। ये किसका डेफिनेशन है? प्री इंक्रीमेंट का। इट मीन्स पहले वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट करना है और फिर उसको यूज करना है। सो जब मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा तब क्या होगा? प्लस प्लस ए। इट मीन्स ए का वैल्यू पहले +7, ए का वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगा। इट मीन्स ए का वैल्यू जो 10 था वो क्या बनेगा? अब ए का वैल्यू 11 बनेगा और फिर उसके बाद प्रिंट होगा। सो आइए प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझेगा। सो हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे हम ऑपरेटर्स। मैं जाता हूँ फाइल न्यू। एक नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है? फाइल न्यू। न्यू में जाके मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देता हूँ ऑपरेटर्स और यहाँ पे लिखता हूँ जावा, सिंस वी आर वर्किंग ऑन जावा सीरीज। सब जावा और बाकी की चीजें सेम रखनी है। मैं करूंगा क्रिएट, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो इट इज आस्किंग मी टू कंटिन्यू इन द सेम विंडो। यस, तो मेरा पुराना प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा और उसकी जगह पे नया प्रोजेक्ट ओपन अप हो जाएगा। आई जस्ट रिमूव दिस डिफॉल्ट कोड। सो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया। अभी हमने देखा था पीपीटी में हमें क्या देखना है? तो हमें देखना है यूनरी ऑपरेटर, जिसके अंदर हम देखेंगे प्री इंक्रीमेंट वाला सिनेरियो। तो कोड में चलते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर एज इक्वल्स टू 10। मैं यहाँ पे करता हूँ SYSO दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं कहूंगा कि मुझे प्लस प्लस ए प्रिंट करना है, तो आई राइट इट हियर प्लस प्लस ए। उससे पहले मैं इसी चीज को और एक चीज से इससे पहले मैं सिंपल ए का वैल्यू प्रिंट करता हूँ। तो मेरा दो बार ए का वैल्यू प्रिंट होगा। सो आइए यहाँ पे समस्या है ए इक्वल्स टू मेरा जो भी ए का वैल्यू है, एंड यहाँ पर हमने ए का वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट करने के बाद क्या वैल्यू आएगा मेरा? दैट इज ए प्लस इक्वल्स टू, इट मीन्स ए प्लस इक्वल्स टू प्लस प्लस ए। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर प्लस किसका काम करेगा? सो आगे जाके हम देखेंगे। अगेन इट्स लाइक मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, इट्स अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, सिंगल प्लस और अरिथमेटिक ऑपरेटर भी है। तो ये सिनेरियो बेस्ड काम करता है। इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट फिलहाल ये जो पहला प्लस है इसको ऐसा कंसिडर करो कि ये मेरा कॉन्कैटिनेशन का काम करता है। इट मीन्स ए इक्वल्स टू और मेरा रिजल्ट उसको कॉन्कैट करेगा। और ये क्या है? ये है मेरा प्री इंक्रीमेंट। नाउ अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ए का वैल्यू इनिशियली क्या है? 10। तो मेरा क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा। उसके बाद वापस में प्लस प्लस ए करता हूँ तो मेरा क्या वैल्यू प्रिंट होगा? सबसे पहले मेरा 10 का वैल्यू +1 से इंक्रीमेंट होगा, दैट इज 11, और फिर वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो देखो ए का वैल्यू क्या आया? ए का वैल्यू सबसे पहले 10 प्रिंट हुआ, एंड उसके बाद अगेन ए का वैल्यू मैंने प्रिंट किया तो ए का वैल्यू क्या मेरा 11 आया। अब इसमें एक पोस्ट इंक्रीमेंट नाम की भी चीज है, तो वो हम समझते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है? तो पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले यूज करो एंड देन उसका इंक्रीमेंट करो। सो फर्स्ट यूज इट एंड देन इंक्रीमेंट इट। तो इसका एग्जांपल क्या है? आइए हम इंटेलिजेंट में देखते हैं, डायरेक्टली प्रैक्टिकल कर लेंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ इंटीजर b इज इक्वल टू, मैंने किया 20, मैंने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं करता हूँ सबसे पहले b का वैल्यू प्रिंट करूंगा एंड फिर उसके बाद मैं पोस्ट इंक्रीमेंट वाला वैल्यू प्रिंट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया सेम कॉपी पेस्ट एंड मैंने दिया b प्लस प्लस। तो ऊपर का हम कोड कमेंट कर देते हैं। कोड कमेंट करने के लिए हमें क्या करना है? कोड को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल एंड /, तो इससे मेरा कोड कमेंट आउट हो जाएगा। अगर आपको वैसा नहीं पता तो राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाएगा, राइट, कोड कमेंट का आपको ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? अभी मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर b इज इक्वल टू 20 एंड मैंने किया प्रिंटलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन b और मैंने किया b प्लस प्लस, मैंने इसको प्रिंट किया। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पे दोनों टाइम 20 एंड 20 प्रिंट हुआ था, वेरएस हमारा जो पहले वाला सिनेरियो था उसमें क्या प्रिंट हुआ था? उसमें पहले मेरा प्रिंट हुआ था 10 एंड देन उसके बाद मेरा प्रिंट हुआ था 11। रीजन इज पहले इंक्रीमेंट करो तो ए का वैल्यू 10 से 11 हो गया और फिर उसके बाद प्रिंट होगा, दैट इज प्री इंक्रीमेंट। और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है? पहले यूटिलाइज करो और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करो। तो बी का वैल्यू 20 है, ये जो स्टेटमेंट है उसने क्या प्रिंट किया? उसने प्रिंट किया 20। तो यहाँ पे जो मेरा पहला 20 प्रिंट हुआ है दैट इज दिस वन, फर्स्ट 20, एंड उसके बाद मैंने किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन b प्लस प्लस। इट मीन्स b का वैल्यू अभी भी 20 है तो यहाँ पे 20 प्रिंट होगा, पर मेमोरी में क्या बनेगा? मेमोरी में जाएगा 21। आइए समस्या डायग्राम के थ्रू। सो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा था b इज इक्वल टू, मैंने लिखा था 20 और मैंने क्या प्रिंट किया? b प्लस प्लस प्रिंट किया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ SYSO शॉर्टकट में और यहाँ पे मैंने किया b प्लस प्लस। तो हुआ क्या? सबसे पहले b का वैल्यू प्रिंट हुआ 20, उसके बाद मैंने किया SYSOB। इट मीन्स सबसे पहले यूटिलाइज करो, इट मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या करेगा? उसको यूटिलाइज करेगा, दैट इज b का वैल्यू प्रिंट करेगा। सो अगेन b का वैल्यू क्या प्रिंट हुआ? अगेन b
बी का वैल्यू 20 प्रिंट हुआ, बट मेमोरी में जो बी का वैल्यू हमारा स्टोर हुआ था वो अभी भी क्या है 20 है। नाउ यहाँ पे सबसे पहले वो प्रिंट होगा, दैट इज 20 प्रिंट होगा, उसके बाद वो क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा। इट मींस मेमोरी में जो मेरा 20 था अब वो क्या बनेगा, अब वो बनेगा मेरा 21। तो मेमोरी में क्या जाएगा मेरा 21 जाएगा। सिंपल। आइए देखते हैं मेमोरी में मेरा 21 वैल्यू है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। तो ये हम चेक करेंगे अगेन बी का वैल्यू प्रिंट करने के बाद। तो यहाँ पे मैं करता हूँ SYSO दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मैं प्लेन सिंपली बी का वैल्यू प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे हम नोट भी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा टेक्स्ट आफ्टर इंक्रीमेंट। तो मुझे देखना है पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद बी का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे मैंने किया इक्वल। तो अब मेरा क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले बी का वैल्यू 20 प्रिंट होगा, उसके बाद प्रिंट होगा बी प्लस प्लस, अगेन यहाँ पे 20 प्रिंट होगा, मेमोरी में उसका वैल्यू 21 हो जाएगा एंड मैं इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पे प्रिंट करने जाऊंगा तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगा 21 होगा। ये इसको रन करते हैं तो देखो यहाँ पे 2 बार 20 प्रिंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ आफ्टर इंक्रीमेंट मेरा वैल्यू 21 प्रिंट हुआ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन पुट योर कमेंट्स इन दिस वीडियो और मैं आपके वो कमेंट्स पिक कर लूंगा या फिर आई विल रिप्लाई टू दोस कमेंट्स व्हेनेवर पॉसिबल। तो इन द सेम वे मेरे पास क्या है, मेरे पास है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आइए डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जैसी है, दैट इज प्री एंड पोस्ट। बस डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, तो अगर मैंने डिक्लेयर किया इंटीजर a इज इक्वल टू 10 डिक्लेयर किया, इसके बाद मैं लिखता हूँ SYSO और मैंने बोला उसको कि मुझे वैल्यू माइनस माइनस करके प्रिंट करना है। सो मैंने किया माइनस माइनस ए, इट सेमीकोलन देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए का वैल्यू जो 10 था, यूजुअली मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है प्री डिक्रीमेंट। तो प्री डिक्रीमेंट का मीनिंग क्या है, सबसे पहले उसको माइनस करो, तो फर्स्ट माइनस द वैल्यू एंड देन यूज इट। तो सबसे पहले मेरी वैल्यू माइनस होगी और फिर यूज होगी। एंड इन द सेम वे यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट के लिए क्या है, फर्स्ट यूज द वैल्यू एंड देन डिक्रीमेंट एंड देन माइनस इट और डिक्रीमेंट इट। आप डिक्रीमेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो या फिर आप माइनस वर्ड भी यूज कर सकते हो एंड देन माइनस इट, डिक्रीमेंट इट और माइनस इट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ए का वैल्यू मैंने प्रिंट किया, ए का वैल्यू मैंने लिया है 10 और मैंने किया माइनस माइनस ए। सो माइनस माइनस ये क्या बोलता है, दैट इज प्री डिक्रीमेंट क्या बोलता है, पहले माइनस करो। तो 10 का वैल्यू -1 9 हो जाएगा और मेरा प्रिंट क्या होगा 9 प्रिंट होगा। सिंपल। सो आइए इस चीज को हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। विल मूव टू आवर प्रैक्टिकल विंडो। सो यहाँ पर मैं इस चीज को हटा देता हूँ एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसी चीज को हम एडिट करते हैं। तो बी का वैल्यू मेरा 20 था, तो मैं करता हूँ सबसे पहले बी का वैल्यू प्रिंट और यहाँ पे मैं करूंगा प्री डिक्रीमेंट। सो मैंने किया माइनस माइनस बी, इसको क्या कहेंगे हम प्री डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले मेरा वैल्यू माइनस होगा, उसके बाद मेरा वैल्यू क्या होगा प्रिंट होगा। इस चीज को हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो सिंपल इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले क्या हुआ है, मेरा पहले बी का वैल्यू प्रिंट हुआ दैट इज 20 एंड उसके बाद मैंने क्या किया, उसको माइनस माइनस बी प्रिंट किया हुआ है मैंने। तो माइनस माइनस बी क्या करेगा, उस चीज को पहले डिक्रीमेंट करेगा और फिर प्रिंट करेगा। सो मेरा वैल्यू क्या है, मेरा वैल्यू है 19 आया। इन द सेम वे अब मुझे प्री डिक्रीमेंट की बजाय मुझे यूज करना है पोस्ट डिक्रीमेंट। सो इसी चीज को मैं रिवर्ट कर देता हूँ और मैं यूज करूंगा बी माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, आई राइट इट अ सेपरेट वर्ड, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। बेटर आई राइट इट अ सेपरेट, सो आपके लिए नोट्स में भी रहेगा। यहाँ पे मैं करूंगा इसी चीज को कॉपी, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे होगा मेरा पोस्ट डिक्रीमेंट और माइनस माइनस बी की जगह मैं करूंगा बी माइनस माइनस। इट मीन्स सबसे पहले मेरा बी का वैल्यू 20 प्रिंट होगा। पोस्ट डिक्रीमेंट क्या कहता है, सबसे पहले बी का वैल्यू यूटिलाइज करो। सो प्रिंटिंग के लिए बी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा दैट इज 20। मेमोरी में क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 दैट इज 19 हो जाएगा। और मुझे चेक करना है सच में 19 हुआ है क्या। तो मैं अगेन आफ्टर डिक्रीमेंट मैं अगेन बी का वैल्यू प्रिंट करके देखना चाहता हूँ कि सच में मेमोरी में माइनस हुआ ही नहीं हुआ। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले मैंने बी का वैल्यू 20 प्रिंट किया, बी का वैल्यू 20 है, सो यहाँ पे 20 प्रिंट हुआ। अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी माइनस माइनस। सो पोस्ट क्या कहता है, पहले यूटिलाइज करो फिर माइनस करो। तो बी का वैल्यू यूटिलाइज हुआ, अभी भी 20 है तो 20 प्रिंट हुआ। माइनस माइनस मतलब 20 माइनस 1 मेमोरी में 19 हो गया। और उसके बाद मैं सच में चेक करता हूँ कि मेमोरी में 19 हुआ ही नहीं हुआ। तो कैसे चेक करूंगा, तो बी का वैल्यू में प्रिंट करूंगा। बी का वैल्यू क्या हुआ मेरा आफ्टर डिक्रीमेंट मेरा 19 हुआ। सिंपल। तो ये मेरा क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। सिंपल। इसका यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा लूप्स में होता है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, मोस्टली इसी जगह पे यूज किया जाता है, पर एक बहुत पावरफुल ऑपरेटर है। आइए नेक्स्ट और सिंपल ऑपरेटर्स के पास जाते हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर कैटेगरी में गिरते हैं और इट ऑल्सो कम्स अंडर बाइनरी ऑपरेटर्स। तो ये क्या थे, मेरे यूनरी ऑपरेटर्स थे जिसके अंदर मेरा सिंगल ऑपरेंड और सिंगल ऑपरेटर है। सिंगल ऑपरेंड मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा ऑपरेटर है और ऑपरेंड है, ऑपरेंड है और ऑपरेटर है, दैट इज सिंगल ऑपरेंड सिंगल ऑपरेटर। वेयर एज अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या है, ए प्लस बी। इट मीन्स मेरे पास 2 ऑपरेंड है और मेरे पास क्या है, एक ही ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर किस पे काम करेगा, ये ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स पे काम करेगा। तो सिंपल, इसके अगर हम डायरेक्टली हम जंप करते हैं, इसमें कोई मीनिंग नहीं इतना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। सो विल यूटिलाइज दिस ऑपरेटर। एक प्रैक्टिकल करते हैं, मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो आते हैं प्रैक्टिकल विंडो में, इस कोड को मैं हटा देता हूँ।
अब हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या है, लेट्स से मैंने किया इंटीजर ए का वैल्यू मैंने दिया 10 एंड इंटीजर बी का वैल्यू दिया मैंने 20। सो मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए और उसको इनिशियलाइज भी किया। मैं करता हूँ इंटीजर सी, मैंने बस सी क्या किया, उसको डिक्लेयर किया। मैं लिखता हूँ इंटीजर सी इज इक्वल टू मैंने किया ए प्लस बी एंड सिस्टम अगेन डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मुझे प्रिंट करना है सी का वैल्यू, दैट इज मुझे मेरा रिजल्ट प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, सी ऑलरेडी एक बार डिक्लेयर किया है और वहाँ पे मैंने वापस और एक बार डिक्लेयर किया है। चल रिमूव दिस पार्ट। तो सी का वैल्यू क्या मैंने ए प्लस बी, इसी चीज को हम रन करेंगे। सो मेरा आउटपुट क्या आएगा 30 आया, दैट इज 10 प्लस 20 30। तो आप एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन ट्राई दिस थिंग्स। बहुत बेसिक है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है दैट इज मॉडुलस। इसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा एज कम्पेयर टू ये चारों। सो यू कैन ट्राई दिस 4 ऑपरेटर्स, डिवीजन और मॉडुलस, इस पे हम अभी ध्यान देते हैं। देखो डिवीजन क्या कहता है, अगर मैं करता हूँ 4 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स मेरा रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा। ये कैसे होता है, तो यूजुअली हम डिवीजन के लिए क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं 4, यहाँ पे मैं लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। सो 2 2 जा 4, मेरा रिजल्ट क्या है 0। तो डिवीजन में ध्यान से देखना, डिवीजन में किसको कंसिडर किया जाता है, सो डिवीजन में कंसिडर किया जाता है क्वोशिएंट को। तो इसको कहा जाता है डिविडेंड, इसको कहा जाता है डिवाइजर, और ये क्या है मेरा क्वोशिएंट है, और ये क्या है मेरा रिमाइंडर है। आई विल रिपीट, 4 मेरा डिविडेंड है जो डिवाइड होने वाला है, उसको डिवाइड कौन करेगा, सो 2 डिवाइड करेगा दैट इज डिवाइजर। मेरा जो रिजल्ट है दैट इज क्वोशिएंट, उसको क्वोशिएंट कहा जाता है और इस चीज को रिमाइंडर कहा जाता है। तो डिवीजन के केस में किसको कंसिडर किया जाता है, क्वोशिएंट को कंसिडर किया जाता है। अगर यहीं पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लूंगा, आई जस्ट रिमूव दिस एग्जांपल, आई जस्ट रिमूव दिस होल पार्ट। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से मैं करता हूँ 3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन 3 है, उसको मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 2, मेरा रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। तो इस केस में जब मैं डिवीजन ऑपरेटर यूज करता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या प्रिंट होगा, मेरा आउटपुट प्रिंट होगा 1। लेट्स ट्राई दिस एंड देन विल मूव टू मॉडुलस ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं करता हूँ डिवाइड का सिंबल यूज करूंगा एंड ए का वैल्यू मैं करता हूँ 3 एंड बी का वैल्यू करता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या होगा 3 डिवाइड बाई 2, मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, माई आउटपुट शुड कम एज 1। तो यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट होगा, देखो यहाँ पे मेरा बॉटम में 1 प्रिंट हुआ है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। नाउ मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो आई जस्ट रब दिस पार्ट। मॉडुलस ऑपरेटर का काम क्या है, अगर मैं करता हूँ सिंपल एग्जांपल के साथ देखेंगे 4 डिवाइड बाई 2, अगेन यहाँ पे क्या होगा मेरा 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, मेरा रिजल्ट क्या है 0 आया। तो मॉडुलस किसको कंसिडर करता है, मॉडुलस कंसिडर करता है रिमाइंडर को, और डिवीजन किसको कंसिडर करता है, डिवीजन कंसिडर करता है क्वोशिएंट को। ध्यान से समझना, जब मैं 4 डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो मेरा प्रिंट होगा 2, और अगर इसी केस में मैं 4 मॉडुलस 2 यूज करता हूँ तो मेरा क्या प्रिंट होगा 0 प्रिंट होगा। तो आइए प्रैक्टिकल में इसी चीज को समझते हैं डायरेक्टली। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर डी, इसको हम हाइड कर देते हैं। यहाँ पे मैं लूंगा इंटीजर डी, मैंने एक वेरिएबल लिया। अब मैं करता हूँ डी इज इक्वल टू ए मॉड। मॉड का सिंबल कैसे यूज किया जाता है, सो मॉड का सिंबल होता है हमारे परसेंटेज सिंबल, ए मॉड बी, और आपको देना है सेमीकोलन। आप यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हो, डजंट मैटर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डी ए मॉड बी किया हुआ, और सी में क्या किया है ए डिवाइड बाई बी। आइए डी का वैल्यू हम प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं करूंगा, तो लेट्स चेक द रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा उसको फैंसी बनाता हूँ, डिवीजन इक्वल्स टू मैंने किया सी का वैल्यू प्रिंट, और यहाँ पे मैं करता हूँ मॉडुलस, बैड मॉडुलस इक्वल्स टू मैंने किया डी। इस चीज को हम रन करेंगे अभी। तो देखो मेरा यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझना, 3 डिवाइड बाई 2 किया मैंने, राइट। तो 3 डिवाइड बाई 2 मीन्स व्हाट, दोनों में डिवीजन और मॉडुलस में 1 आया है। नाउ व्हाई, इसको हम समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 को मुझे डिवाइड करना है 2 के साथ, 2 1 जा 2, मेरा रिमाइंडर क्या है 1 आया। तो डिवीजन ने कंसिडर किया क्वेश्चन को इस पॉइंट पे, और मॉडुलस ने कंसिडर किया रिमाइंडर को, इसलिए मेरा दोनों जगह पे आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ है, 1 एंड 1 प्रिंट हुआ है। दैट इज डिवीजन में का भी रिजल्ट मेरा 1 है और मॉडुलस का भी रिजल्ट 1 है। इसी को अगर मैं मॉडिफाई करता हूँ 4 डिवाइड बाई 2, तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, मेरा डिवीजन का रिजल्ट आएगा 2 और मॉडुलस का रिजल्ट आएगा मेरा 0। आया यहाँ पे डिवीजन का रिजल्ट आया 2, मॉडुलस का रिजल्ट आया 0। हाउ, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है। आई होप मॉडुलस ऑपरेटर और डिवीजन के ऑपरेटर में आपको आइडिया आ चुकी है। ऑपरेटर्स के ऊपर हम और एक स्पेशल क्लास लेने वाले हैं जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल देखेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर कहाँ पे यूज किया जाता है, हम इसको चेक करेंगे अपकमिंग प्रैक्टिकल्स में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, रिलेशनल ऑपरेटर्स। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ज्यादातर यूज इफ में किया जाता है। इफ क्या है, दीज आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसके अंदर हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स ही देखने वाले हैं। आइए समझते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को। तो रिलेशनल ऑपरेटर एज द नेम सजेस्ट, ये दो चीजों के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे मैंने किया 4 ग्रेटर देन 10, तो मैं आपको पूछता हूँ 4 10 से बड़ा है,
तो आप बोलोगे यस। इसका मीनिंग ध्यान से समझना। आप क्या बोलोगे? यस बोलोगे। मैं कहता हूँ 2 इज लेस देन 4, आप क्या बोलोगे? यस, ये भी सही है। मैं कहता हूँ 4 इज ग्रेटर देन 10, आप बोलोगे यस, ये भी सही है। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो यस या फिर नो में आता है। जैसे मैं कहूंगा 2 इज लेस देन 1, मैं कहूंगा 2 1 से छोटा है क्या? आप बोलोगे नहीं, नो। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो आउटपुट है इट इज आइदर 0 और 1। आपको अगर याद होगा तो 0 को रिप्रेजेंट किया जाता है फॉल्स के साथ और 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ? ट्रू के साथ। इट मींस रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो आउटपुट है वो आउटपुट किस में आता है? बुलियन में आता है। वेयर एस अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करोगे तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का आउटपुट कैसा होता है? मैंने अगर इंटीजर प्लस इंटीजर प्रिंट किया तो मेरा आउटपुट भी इंटीजर आएगा। अगर मैंने फ्लोट प्लस फ्लोट प्रिंट किया या फ्लोट प्लस फ्लोट मैंने यूज किया तो मेरा आउटपुट भी क्या आएगा? फ्लोट का ही आएगा। आप अगर यहाँ पे सिर्फ 2 भी कंसिडर करोगे, आप कहोगे कि सर फ्लोट प्लस इंटीजर क्या, तो क्या होगा? तो यहाँ पे है मेरा 2.2 और यहाँ पे मेरा 2, तो मेरा आउटपुट आएगा 4.2 आएगा। यू कैन ट्राई दिस प्रैक्टिकल, आप इसको ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या देता है? जिस टाइप का ऑपरेंड है उसी टाइप का आपको रिजल्ट मिलेगा। वेयर एस रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? क्या देता है? बुलियन। आपको क्या देगा? बुलियन रिजल्ट देगा। क्या देगा आपको? बुलियन रिजल्ट देगा। तो मेरा जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो किस टाइप का आउटपुट देता है? मुझे बुलियन आउटपुट देता है। आइए इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। उससे पहले हम देखेंगे हमारे पास कितने टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर है। इसको कहा जाता है लेस देन, हमने अभी यहाँ पे यूज किया है। दिस इज ग्रेटर देन, यहाँ पे यूज किया हुआ है। लेस देन और इक्वल टू, सो इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेस देन और इक्वल टू मीन व्हाट? तो मैंने कहा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2। ध्यान से समझना, इसको कैसे पढ़ना है? लेस देन और इक्वल टू। तो ये कैसे कंपेयर होता है? 2 इज लेस देन 2, अब बोलोगे नहीं, बट 2 इज इक्वल टू 2। यस। तो अगर लेस देन नहीं हुआ पर इक्वल टू 2 है तो मेरा क्या आएगा? इसका मेरा आउटपुट आएगा ट्रू, दैट इज यस। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? 2 लेस देन 1 है क्या? नहीं है। 2 इक्वल टू 1 है क्या? वो भी नहीं है। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? मेरा आउटपुट आएगा दैट इज फॉल्स, दैट इज नो। तो ये लेस देन और इक्वल टू का एग्जांपल है। इन द सेम वे ग्रेटर देन भी इक्वल टू भी ऐसे ही काम करता है। इंटरेस्टिंग ऑपरेटर ये है इक्वल इक्वल्स टू। अब इक्वल इक्वल्स टू क्या करता है? तो इक्वल इक्वल्स टू का एग्जांपल है, जैसे मैंने कहा 2 इज इक्वल टू 2, तो आप बोलोगे यस 2 और 2 इक्वल है। इक्वल इक्वल्स टू क्या चेक करता है? एग्जैक्ट इक्वालिटी चेक करता है। सो दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्ट इक्वल चाहिए। अगर एग्जैक्ट इक्वल है तो ही मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? ट्रू मिलेगा। वेयर एस, इसको थोड़ा हम रब कर लेते हैं। वेयर एस अगर मैं कहता हूं कि मुझे 2 इज इक्वल टू 4, मैंने क्या कहा? 2 इज इक्वल टू मैंने 4 कहा, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 इज इक्वल टू 4 है क्या? नो, 2 और 4 इक्वल नहीं है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं, तो मेरा क्या आएगा? नो आएगा, दैट इज इक्वल इक्वल टू। नाउ नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू का अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। 2 इज नॉट इक्वल टू 4, आप बोलोगे 2 इज नॉट इक्वल टू 4? यस, 2 इज नॉट इक्वल टू 4। वेयर एस अगर मैं कहता हूँ 2 इज इक्वल टू 2, आप बोलोगे यस, और मैं कहता हूँ 2 इज नॉट इक्वल टू 4, यस 2 इज नॉट इक्वल टू 4। इसी को अगर मैं थोड़ा ट्विक करता हूँ और मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ 2 इज नॉट इक्वल टू 2, आप बोलोगे 2 इज नॉट इक्वल टू 2, वो तो इक्वल है। इट्स लाइक 2 इज नॉट इक्वल टू 2, नहीं यार वो तो इक्वल है। सो आपका वर्ड क्या निकलता है? नहीं। तो नहीं मीन्स व्हाट? इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? नो आएगा। उसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? नो आएगा। तो ये नॉट इक्वल ऑपरेटर। आइए इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। सो इस चीज को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंटीजर a इज इक्वल टू मैं करता हूँ 10 सिंपल, एंड इंटीजर b इज इक्वल टू करता हूँ मैं 20। यहाँ पे मैं करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मैं डायरेक्टली प्रिंट करने का ट्राई करूंगा। मैं कहता हूँ a इज ग्रेटर देन b। ध्यान से समझना, a इज ग्रेटर देन b। मैंने आपको एक चीज बताया कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या आउटपुट देते हैं? तो रिलेशनल ऑपरेटर आउटपुट देते हैं बुलियन। तो यहाँ पे अगर हम प्रोग्राम में देखेंगे a इज ग्रेटर देन b, तो मेरा वैल्यू क्या है? 10 है। इज 10 ग्रेटर देन b? नहीं है, तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए? मेरा फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। इट इज मेरा फॉल्स प्रिंट हुआ, क्योंकि 10 20 से ग्रेटर नहीं है। इसी चीज को अगर मैं स्मॉल यूज करता हूँ लेस देन, तो मैं कहता हूँ a इज लेस देन b, दैट इज 10 इज लेस देन 20। अब यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, 10 इज लेस देन 20। बोलोगे आप यस 10 इज लेस देन 20, तो हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो मेरा आउटपुट आएगा ट्रू आएगा। नाउ हम लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 10। तो इससे पहले हम सिर्फ लेस देन चेक करते हैं। अभी a का वैल्यू 10 है, b का भी वैल्यू क्या है? 10 है। मैं बोलूंगा 10 इज लेस देन 10, नो 10 इज नॉट लेस देन 10 बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो मेरा क्या प्रिंट हुआ? फॉल्स प्रिंट हुआ, सिंपल। अब मैं कहूंगा 10 इज लेस देन इक्वल टू b, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। अब बोलोगे लेस देन तो नहीं है पर इक्वल्स टू है, तो मेरा क्या आएगा? ट्रू आउटपुट आएगा। इन द सेम चीज, यही चीज काम करती है ग्रेटर देन के लिए। मैं लेस देन को हटा के क्या करूँगा? ग्रेटर करूंगा।
तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो आप बोलो कि 10 इज ग्रेटर देन 10, नो बट इट इज इक्वल टू 10, तो इसको कहा जाता है 10 इज ग्रेटर देन 10 या फिर ए इज ग्रेटर देन बी, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, ट्रू आएगा। सिमिलरली इसको हम नेक्स्ट ऑपरेटर लेते हैं, इक्वल इक्वल्स टू। यहाँ पे हमने देखा था इक्वल इक्वल्स टू, दिस वन फिफ्थ वन। तो इक्वल इक्वल्स टू क्या है, उसको LHS और RHS दोनों भी क्या चाहिए, एग्जैक्ट इक्वल चाहिए। तो अभी मेरा ए का वैल्यू बी का वैल्यू क्या, दोनों एग्जैक्ट इक्वल है। तो ए इज इक्वल टू बी मीन्स 10 इज इक्वल टू 10। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ 10 इज इक्वल टू 10, यस, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। और इसी जगह पे अगर मैं 10 की जगह 20 कर देता हूँ बी को, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 इज इक्वल टू 20। आप बोलोगे नहीं, बोथ आर नॉट इक्वल, तो मेरा क्या प्रिंट होगा, मेरा प्रिंट फॉल्स होगा। नाउ नॉट इक्वल टू चेक करते हैं, तो यहाँ पे दूंगा मैं नॉट इक्वल टू। ए का वैल्यू क्या है, 10 है, बी का वैल्यू क्या है, 20 है। तो मैं पूछता हूँ 10 इज नॉट इक्वल टू 20। आप बोलोगे यस, 10 और 20 इक्वल नहीं है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा। अभी हम क्या देखेंगे, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे मैंने क्या, ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे मैंने लिखा 10 इज नॉट इक्वल टू 10। तो मैं आपको पूछता हूँ 10 इज नॉट इक्वल टू 10, आप बोलोगे नहीं, वो तो इक्वल है। तो नहीं मीन्स क्या है, फॉल्स है। तो मेरा क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा। तो यहाँ पे अगर इसको रन करेंगे तो मेरा क्या प्रिंट होगा, फॉल्स, बिकॉज 10 इज इक्वल टू 10 एंड आई एम आस्किंग 10 इज नॉट इक्वल टू 10 है क्या, दैट इज नो, वो तो इक्वल है। तो इसी के साथ रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने कवर किए हैं। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो यू कैन पिंग मी, यू कैन पुट डाउन इन कमेंट्स। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके ट्रुथ टेबल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, वेयरएज टर्नरी ऑपरेटर। ये टर्नरी ऑपरेटर बहुत यूजफुल है और बहुत जगह पे यूज किया जाता है। तो ये जो 3 ऑपरेटर्स बचे हुए हैं, टर्नरी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और उसके ट्रुथ टेबल्स, एंड या लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके ट्रुथ टेबल, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स, ये 3 ऑपरेटर्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियोस बहुत बड़े होते हैं। तो इसको मैं उसको शॉर्ट डाउन कट आउट करना चाहता हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड है उसी वीडियो पे वो फोकस कर पाएंगे। तो इसलिए बचे हुए 3 ऑपरेटर्स मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा ऑपरेटर्स के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय।